नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अपने कैलिबर अड्डा फैमिली में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने मैथ्स में स्क्वायर रूट पढ़ा था, जिसको वर्गमूल भी कहते हैं, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर निकालना तो हम लोग को आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 ज़ा 4, 4 का होता है 16। ये छोटे छोटे नंबर 25 तक तो आई थिंक आपको आता है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको 25 तक का वर्ग बता दिया था। लेकिन चलो, मुझे लर्न है, मान लिया मैंने कि मुझे 25 तक का लर्न है स्क्वायर कितना होता है। बट जिस बंदे को नहीं लर्न होगा तो बैठ के वो स्क्वायर करने लगेगा ना। 24 का स्क्वायर निकालना होता है, आप क्या करोगे 24 इंटू 24, फिर इसका ऐसे करके सॉल्व करके आप निकालोगे। ठीक, तो कहता है कि आप इसको निकालोगे 4 4 ज़ा 16, 24 सॉरी 4 2 ज़ा 8 9, अब ये हो गया आपको 48। ठीक है, तो आप यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम हमारा हो गया 576। क्लियर? मुझे भी पता है कि आपको गुना करना आता है अच्छे से, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि एग्जाम में क्या आपको इतना टाइम मिलेगा? ये तो 2 डिजिट है, फिर भी मान लो आपने फटाफट कर लिया, लेकिन कुछ इतने लंबे नंबर मिलते हैं जिसका स्क्वायर निकालना होता है। वो आप कैसे करोगे? या कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि 498, 898, 756। तो ये सारे क्या है, थोड़े से टफ है, और इनको बड़ा करने में 3 नंबर या 4 नंबर के जो ये होते हैं ना स्क्वायर, इसको करने में थोड़ा टाइम जाता है। अब एग्जाम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसकी हम आज फिर से एक ट्रिक लेते हैं। ट्रिक के आधार पर हम लोग देखते हैं कि हमारा सवाल ये कैसे सॉल्व होता है। मैं आपको पहले 2 डिजिट के जो नंबर है उनके ट्रिक बताऊंगी कि कैसे ये सॉल्व होता है। मान लो जैसे मैंने नंबर लिया 24, अभी मैं आपको 2 डिजिट के बता रही हूँ। 2 डिजिट नंबर्स यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। 2 डिजिट नंबर्स ट्रिक। 2 डिजिट नंबर से स्क्वायर कर लो, ये जैसे भी आपको दिमाग में सेट करने के लिए मैंने बस लिखा है। आप यहाँ पे देखो, हम लोग करने जा रहे हैं 24 का स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं इसको बाई ट्रिक बताने जा रही हूँ। ध्यान से आप सभी देखना। 2 का मैंने क्या किया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, अभी मैं ऐसे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, 4 का स्क्वायर। रुको, मैं एक तरीके से ये बताती हूँ, एक सेकेंड। पहले आप ये देखो, ये 2 लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया 4 से, 2 इंटू 4, और यहाँ भी क्या है 2, इसको भी मल्टीप्लाई किया। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 लिख दिया हमने। अब इस 2 का आप स्क्वायर लोगे, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 4। इस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और यहाँ भी क्या है 16। तो आपको ये नंबर छोड़ना है। ठीक है, यहां से लिखना शुरू करना है 6, ये 16 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6 एंड 1 क्या हो गया, ऐड कर दो 576। आई थिंक मैंने 24 का यही आपको लिख के बताया था। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। जो पहली नंबर होगी उसको, और जो दूसरा नंबर डिजिट है, दोनों को आप यहाँ नीचे लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पावर में जो नंबर दिया हुआ है 2, उससे आप फिर भी मल्टीप्लाई करोगे, सब मल्टीप्लाई होंगे। उससे जो लिख लेगा उसको मैंने यहाँ मेंशन किया। फिर अंदर में ये जो दोनों डिजिट है, इसको मैंने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर किया। बीच में ना कोई चिन्ह नहीं देना है हमें, बस मैंने लिख दिया है। यहाँ जो नंबर होगा वो पहले वाले को छोड़ के लिखा जाएगा, उसके बाद उसको ऐड कर देना है दोनों को, जो आएगा वो आपका स्क्वायर का रिजल्ट होगा। ओके, और एक सवाल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। मान लो मैंने लिया
39। 39 का मैं कर रही हूँ स्क्वायर। ओके पहले क्या करेंगे, 392 मल्टीप्लाई किया मैंने 9 सॉरी 3 9 जा 27, 27 2 जा 54। क्लियर है? गुना आपको फटाफट करना होगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, इसलिए मुझे आपको समझाने में ये टाइम लग रहा है, बट इतने टाइम भी आपको एग्जाम में नहीं लेना है। आपको 5 से 7 या 8 सेकंड तक आपको लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है एक सवाल पे। जो थोड़े स्लो होंगे मान लो आप 15 सेकंड ले लो, लेकिन उससे लेट मत करना। 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, ये मैंने नंबर नोट कर दिया। फिर इसका मैं क्या करूंगी, स्क्वायर। 3 3 जा 9, यहाँ और भी मेंशन कर दे रही हूँ, जो अभी जस्ट मेरे से जुड़े होंगे उनको ये दिक्कत नहीं होगी, और जो मेरे से आज जुड़ रहे हैं मैं उन दोस्तों से कहना चाहूंगी वो मेरे पिछले भी वीडियो देखेंगे ताकि वो मेरे तरीके को समझ सके। ठीक है, और सारे ट्रिक को आप अच्छे से अपने कॉपी पे राइट डाउन करते जाओगे। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, बीच में कोई चिन्ह नहीं देना है हमें। ये क्या है, 54, एक नंबर छोड़ के मुझे ये राइट डाउन करना है। 54 ऐड करना है 1 8 4 8 4 12 9 5 14 1 15, 1521 आया मेरा आंसर। अब मुझे चेक करना है कि क्या 39 का स्क्वायर यही होता है। आप चेक भी कर सकते हो मैं चेकिंग इधर कर देती हूँ, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। 39 का स्क्वायर, इसको मैं चेक कर रही हूँ। 39 इंटू 39, 9 9 जा 81, हासिल 8, 9 3 जा 27, 27 8 35, 9 3 जा 27 2, 3 3 जा 9 9 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5 और ये 1। दोस्तों है ना 1521 1521। तो इसकी टाइमिंग की कैलकुलेशन, जिसको ये कैलकुलेशन याद है चलो ठीक है मैं मान लिया, लेकिन आप ट्रिक के तरीके से भी जा सकते हो। इसके कंपैरेटिव ये मेरी गारंटी है कि इसके कंपैरेटिव इसमें समय कम लगता है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, तो आप इससे ना जाके आप इसके थ्रू जाओगे तो जितने जैसे भी नंबर आएंगे आप कर लोगे सॉल्व। मैं एक सवाल और बताती हूँ इसके। अब आपको मैं नंबर देती हूँ, मान लो 78। ठीक है, 78 का हमें स्क्वायर निकालना है। क्या करोगे आप, 7 8 जा 56, 56 2 जा 12 5 10 11 112, हाँ 112। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। 49 8 8 जा 64, क्या करना है यहाँ पे नंबर हमें लिख देना है, ऐड करना है। 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 6 6084 आ गया स्क्वायर। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 6084 इज द राइट आंसर। 6084 ये इसका स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब कहोगे कि मैम आपने हमें 2 डिजिट का तो बता दिया, अब मैं ऐसे आपको दे रही हूँ ट्रिक कि जिसका आप कहोगे कि हाँ ये सारे नंबर में भी हमारे आते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो, ये तो मैं इन जनरल कैसे भी नंबर होंगे उसके लिए आप कर रहे हो, ओके, लेकिन कुछ रूल ऐसे भी होते हैं कि जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। पहले इसको बताने से पहले मैं एक वो बता दूं। एक कहता है क्या कि अगर इकाई संख्या में कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है, मान लो 10 का स्क्वायर निकालना है। ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि ये 100 होता है, लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ कि देखो जैसे कोई नंबर है सब, जिसके पीछे इकाई स्थान पे 0 होगा, उसका लास्ट भी जो 2 डिजिट होंगे वो 2 जीरो होंगे, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकल रहा है ना, तो स्क्वायर है। अगर ये क्यूब होता तो 3 जीरो निकलते हैं, स्क्वायर है तो 2 जीरो आएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है? 0 का स्क्वायर क्या हो गया, डबल 0,
और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो, मैं मेंशन कर देती हूँ, मेंशन करूँ या आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, कि इकाई स्थान पर अगर 0 होगा तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर का रिजल्ट जो आएगा वो आपको लास्ट में वो 0 ही होगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है इसमें, 20 है तो 0 का स्क्वायर 00, और 2 का क्या हो गया, 2 2 जा 4। 30 का स्क्वायर क्या है, 00, 0 का स्क्वायर 00, 3 3 जा 9। 40 का क्या हो गया, 00, 4 4 जा 16। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लो आप लेते हो 120 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया, 0 को देखोगे, 0 का स्क्वायर 00, 12 का कितना हो गया, 144। अब मान लो आपके पास नंबर है 700 का स्क्वायर निकालना है, 700 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे, 2 जीरो है तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे, 2 का 4, 1 2 3 4, 7 7 जा 49। क्लियर है। ऐसे सवाल के आप इस ट्रिक से कर सकते हो, वो दूसरा ट्रिक जो मैंने दिया उसे करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सामने दिख रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप कह सकते हो, एक तो ये 0 का हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 5 है, मतलब यूनिट प्लेस पे स्क्वायर का अगर 5 है, मान लो 15 स्क्वायर है। ठीक, एक तो मैंने अभी आपको जो 2 डिजिट का फॉर्मूला बताया उससे आप इसको कर सकते हो। क्लियर। दूसरा इसका एक मेथड ये है, यहाँ क्या हो गया, 5 5 जा 5 का स्क्वायर 25, ये 1 है, एक में आपने 2 जोड़ दिया, एक का स्क्वायर क्या हुआ, 1, और उसमें आपने एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया, 225। ठीक आप क्या करोगे, 5 5 जा 25, यहाँ पे क्या है, 2, एक इसमें जुड़ गया 3, और ये पहला नंबर क्या था, 3 दूनी 6, 625। समझना इसको ध्यान से पहले। अब है आपके पास 35 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे, 5 5 जा 25। 3 क्या है, 3 से एक प्लस किया तो हो गया 4, और पहले मेरे पास क्या था, 4 3 जा 3 था ना, तो 4 3 जा 12। आप साथ साथ चेक भी करते जाओ कि मैं जो करवा रही हूँ राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, 1225। 45 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, प्लस किया हमने 5, और ये हो गया 4, यही 4 आके यहाँ पे आ गया, 5 4 जा 20। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये सवाल को सॉल्व करोगे जिसकी लास्ट में यूनिट डिजिट पर क्या होगी, 5 होगी। क्लियर है। किसी को अगर डाउट होगी, आपसे मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे डालकर बताना कि मैम मुझे इस जगह समझ पे नहीं आया, आप फिर से मुझे ये राइट डाउन करके बता दो। ठीक है, मैं फिर से इस क्लास को ले लूंगी, लेकिन हाँ आपको इस क्लास को सिंसियरली फॉलो करना होगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह के सवाल हम लोग करते हैं। अब मैंने बात की थी आपसे क्या, 3 डिजिट के अगर संख्या होते हैं उससे बड़ी होती है तो उसके लिए क्या हम लोग ट्रिक लेते हैं, देखते हैं। 3 डिजिट स्क्वायर ट्रिक। मान लो मेरे पास नंबर है 213, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। आप देखोगे यहाँ पे ये संख्या, पहले हम लोग क्या देखेंगे, मतलब 0 के नजदीक देखना होता है कि ये 2 जो है मतलब 200 के नजदीक है ये संख्या या 300 के नजदीक है, हमें जीरोस चेक करना है, मतलब कि लास्ट क्लियर में साइड में लिख देती हूँ, 0 के नजदीक, नियर अबाउट 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है
कि ये जो 213 है, इसमें हम लोग 200 जो बोल रहे हैं, यह संख्या 213 200 के नजदीक है या 300 के नजदीक है, इसके बीच में हमें चेक करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है, क्योंकि बड़ी संख्या है ना। तो कहता है क्या कि इस ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि नजदीक जाएगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, -13, ये मैंने अपने से ट्रिक बनाया ना, -13 लिया ताकि ये 200 के नजदीक जाए। फिर अगर हम मैंने -13 दिया है तो साथ के साथ मुझे एज्यूम में क्या रखना है, +13। क्लियर। अब एक बार मैंने क्या किया, 213 को 13 से माइनस किया, लिखेंगे क्या, 200। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 213 को 13 के साथ जोड़ देंगे, 226। ठीक है। अच्छा, ये मैंने 13 लिया है ना, तो इस 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। यहां मैं मेंशन कर रही हूं 13 का स्क्वायर 169। अच्छा, मैं दो प्लेस आगे बढ़ी हूं ना, यानी कि ये क्या है, 2 प्लेस आगे आया, यूनिट एंड 10 प्लेस, सॉरी, यूनिट एंड 10 प्लेस आई हूं मैं आगे। तो इस जगह पे कहता है कि यानी मुझे डिवाइड भी करना होगा 100 से। कट किया मैंने, 226 को 2 से गुना करो, कितना होगा, 26 दूनी 52 एंड 2 दूनी 4। ठीक। यहां से जो ये हो गया मेरा कितना, 452। अब यहाँ पे आपको देखना, मैंने 169 फिर से मेंशन कर दिया है। यहाँ बहुत ही ध्यान देना, ये एक जो है यहाँ का, ये कैरी होगा यहाँ, और ये बाकी नंबर ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि कितना हो गया, 45369। आंसर हमारा क्या होगा, 45369। एक बार मैं भी खुद को चेक करती हूँ कि क्या मैंने आपको राइट बताया है। 213 को स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 9, 3 3 6, 6 6 12, 1 13, 2 2 4 1 5। दोस्तों देखिए, 45369 एंड अगेन 45369, सही है ना। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 3 सवाल और हम लोग करते हैं तो हम लोग क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको रब कर रही हूँ। मान लो अपने से यहां से आप देखो, एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ 708 का स्क्वायर। ठीक, नजदीक आपको दिख रहा है 700 किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है। इधर से जाएंगे तो 800 के तो नजदीक नहीं है। ये हो गया -8, ये हो गया +8। यहां हम क्या करेंगे, सीधे आएंगे, माइनस करेंगे तो 700, जोड़ेंगे तो 716 डिवाइडेड बाई 100, 8 8 जा 64, 64 है। ठीक है, तो 8 का है ना ये 64, तो यानी क्या है, यहाँ पे नंबर हमारा क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहता है क्या, क्योंकि ये 2 डिजिट का है तो ये 2 डिजिट इसके साथ नहीं जाना है। यहाँ पर हम मानेंगे क्या कि एक जीरो ये भी तो है ना, तो ये जीरो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया इसके 10 डिजिट का। क्लियर। आगे कहता है क्या, नंबर कट किया हमने, ये हो गया आपको 16 सत्ते 112 का 12, 7 सत्ते 49 1 50, ये हो गया 064। ये कैरी आ गया यहाँ पे 202। आंसर हमारा क्या हो गया, 501264। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप लोग तब तक चेक करो इसको। एक सवाल और देखते हैं हम लोग। कहता है क्या, मान लो मेरे पास नंबर है 388। ये किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है ना। 388 400 के नजदीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, माइनस का 22,
22 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 12 माइनस का 12, 100 करना है ना मुझे, 8 2 10, 8 1 9 1 10, हाँ, माइनस का 12 एंड प्लस का 12। क्लियर है? अब कहता है क्या, क्या हो गया, प्लस का 12 हो गया 400, माइनस का 12 हो गया 8 2 6, 8 1 7, 2 6 8 1 7 और 3 डिवाइडेड बाई 100, इधर स्क्वायर किया 144, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 30, 4 3 जा 12, 15, 144, ये 4 यहाँ जाके 1 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150544। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। 15 आपको कहता है, मान लो एक मैंने नंबर लिया मान लो एक नंबर मैंने और लिया 678, इसका भी स्क्वायर क्या होगा भाई, ये किसके नजदीक है, 700 के नजदीक दिख रहा है, 70 से ऊपर है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे -22 और ये हो जाएगा +22। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तुम आपका क्या शो कर रहा है, जुड़ेगा तो ये 700, घटेगा तो 8 2 6, 7 2 5 और ये 6 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व किया इसको, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 4 39, 6 7 जा 42 एंड 3, 42 एंड 3 45, 484। ठीक है, यहाँ से कैरी आएगा यहाँ पर, यानी आंसर हो जाएगा इसका 459684। इसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 459684। मैं ही चेक कर देती हूँ बोर्ड पर। ये देखो आप 678 है ना, 678 एंड 678, 8 8 जा 64, 7 8 जा 56, 56 एंड 6 62, 8 6 जा 48 अगेन, ठीक है, 8 7 जा 56, 5 7 7 जा 49, 49 एंड 5 54, 7 6 जा 42, 42 एंड 5 47, 8 6 जा 48, 7 6 जा 42 एंड 4 46, 6 6 जा 36 एंड 4 40, 4 8 4 12 12 8 4 12 12 4 16, 7 6 13 13 5 18 1 19, देखो 459684, ये आपने देख रहा है ना बोर्ड पे, आपको शो हो रहा होगा 459684, वहां भी और यहाँ भी, यानी कि इस सवाल का आंसर मैंने सही निकाला है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ये समझाने के लिए अलग से निकाला है, आप ये निकालने मत बैठ जाना, बिकॉज ये एमसीक्यू में आपके आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं, आंसर आपके सामने होता है, कंफ्यूज नहीं होना। और एक कंफ्यूजन कब आपकी दूर होगी, जब आप बहुत से सवाल आप लगाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ जिसको आपको करना ही करना, और वैसे ही सवाल आपको मिलते जुलते आते, कम से कम 20-50 सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप डेली बेसिस पे सारी चीजें प्रैक्टिस करते हो, स्क्वायर रूट की और स्क्वायर की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कंपटीशन में ऐसे सवाल आपके छूटने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ। 572, ऐसे सवाल की आप प्रैक्टिस करके रखोगे। 572 का स्क्वायर, 309 का स्क्वायर, 604 का स्क्वायर,
और इसमें कहता है 257 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सवाल की आप प्रैक्टिस करके रखोगे, ऐसे सवाल आप कुछ बना लेना अपने से, ताकि और भी मिलते हैं और भी अपने मन से कुछ नंबर बैठा के आप चेक करना कि क्या उसका आंसर इस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको 3 डिजिट की जो ट्रिक बताए हैं वो आप 2 डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हो। एक तो मैंने 2 डिजिट का आपको सिंपल सा बताया, 2 डिजिट में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कैसे। ये नोट कर लिया आपने, इसके स्क्रीनशॉट नहीं हो तो ले लो। जो मैंने आपको ट्रिक 3 डिजिट के लिए बताया है वो ट्रिक आप 2 डिजिट में भी लगा सकते हो। कंफ्यूज मत होना, 2 तरीके मैं आपको 2 डिजिट के बता रही हूँ। दूसरा तरीका है, मान लो कोई नंबर है 28 का स्क्वायर निकालना है। 28 का स्क्वायर निकालना है, इसके यूनिट प्लेस पे जीरो चेक करनी है। वहां क्या था, 100 प्लेस पे हम लोग देख रहे थे, मतलब 2 जीरोस देख रहे थे, यूनिट एंड 10 प्लेस का। यहाँ पे सिर्फ हमको यूनिट प्लेस का ही देखना है। यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 10, 8 है, 28 किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है। यानी आप क्या करोगे, +2 एंड -2, ये क्या होगा, 30 इंटू 26 डिवाइडेड बाई वॉट, 100 नहीं है, किससे डिवाइड होगा, 10, बिकॉज 30 बनाया है ना हमने। अच्छा यहाँ क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ हो गया 784। यहाँ पे कुछ कैरी नहीं लेना है, यहाँ पे ये आ गया ऐसे ही, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जीरो ही है, एक तरह से समझो। ये आ जाएगा आंसर आपको 784। आप चेक करो ये है या नहीं है। ठीक है, मैं ही चेक कर देती हूँ। 28 इंटू 28 और 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 6 22, और ये हो गया 56, 4 8 784, 784 आंसर है ना। ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ, एक तो मैंने आपको वो मेथड बताया, अगर इन केस वो दिमाग से स्लिप हो गया, आपको 3 डिजिट वाला ही याद रहा, तो आप इसको ये 2 डिजिट पे भी लगा सकते हो। क्लियर है। अब मान लो एक मैं नंबर ले रही हूँ, कोई भी नंबर आप उठा लो, 67, 67 का स्क्वायर कैसे सॉल्व, कि 67 भी किसके नजदीक जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये 5 से ऊपर है तो ये 70 के नजदीक जा रहा है, यानी +3 -3, 70 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 10, इधर हो गया 9, ये कैंसिल हो गया, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 7 4 ज़ा 28 एंड 7 6 ज़ा 42, 42 एंड 2 44, और ये 9। आप चेक करोगे आंसर होगा 4489। ठीक है, तो इस मैंने आपको आज जो है अपने क्लास में 2 मेथड आपको बताए हैं, 2 डिजिट के, और एक मेथड बताया 3 डिजिट का। ये ट्रिक आपको याद रखना है, और याद कैसे रखोगे, प्रैक्टिस करके। जितने ही मैंने कोई भी नंबर, ये नहीं है कि कहीं से उठाना है या कुछ करना है या सोचना है कि क्या लूँ नंबर, कुछ भी नंबर आप बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ इस ट्रिक से। और देखना ये एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ तैयारी अगर आपकी पूरी रहेगी ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नंबर आपसे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। आप देखते के साथ इसको, मतलब 5 सवाल होंगे ना तो आप 2 मिनट में बना लोगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, और जिनको नहीं भी समझ में आ रहा हो, जिनको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको जब ये फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें फिर से सारे आपको क्लेरिफाई करूंगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कहीं भी दिक्कत हो, मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।